हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज जो हम लोगों के जीके जीएस का 12वां दिन है, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि साइंस का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आप रेलवे या फिर आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे साइंस का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन रेलवे और आर्मी में ये ज़्यादा साइंस पूछा जाता है। तो इसीलिए अगर आप रेलवे और आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड यानी कि मास, ठीक है, पिंड यानी कि किसी भी बॉडी का बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का बोल सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे पिंड मतलब हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का भार, भार मतलब यहाँ पे होता है वेट। ठीक है, क्या बोला गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है, कितना है? शून्य है, अनंत है, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम है, या विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? शून्य। यानी कि अगर पृथ्वी की केंद्र पर आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको फिगर दिख रहा है कि पृथ्वी का केंद्र क्या हो गया, यहाँ पे है। ठीक है, अगर पृथ्वी के केंद्र पे देखिएगा तो वहां पे अगर आप चले जाइएगा तो वहां पे आपका भार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भार जो होता है यानी कि वेट जो होता है वो क्या होता है? mg। जो हम लोगों का मास है उसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा वेट निकल जाता है। लेकिन जैसे ही हम केंद्र में जाते हैं, यहाँ पे सेंटर पे, तो वो क्या होता है? जी का वैल्यू क्या होता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, और मास का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, मास का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जब इसका वेट हम निकालेंगे सेंटर पे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? मास इंटू जीरो, क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो इसका वैल्यू होता है जीरो, वेट का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसीलिए जब हम सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे इसका, ये किसी भी वस्तु का भार निकालेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालेंगे, तो वहां पे क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दाब बढ़ने, दाब यानी कि क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, दाब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर बढ़ने से गैस के आयतन, आयतन मतलब होता है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं कि दाब बढ़ने से यानी कि प्रेशर बढ़ने से गैस के वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ज्यादा होती है। दूसरा क्या है? कम रहती है। तीसरा क्या है? उतनी ही रहती है। चौथा क्या है? कुछ समय के बाद वृद्धि होती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कम रहती है। ठीक है, सॉरी, कम हो जाती है। देखिए जब भी गैस का प्रेशर बढ़ाइएगा तो उसका क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रेशर क्या होता है वो जानना होगा, और वॉल्यूम क्या होता है वो जानना होगा। देखिए वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना जगह छेकता है। ठीक है, जैसे ये एक कोई कंटेनर है, इसमें अगर मान लीजिए कि इतना पानी है, ठीक है, तो यही जितना भी कंटेनर का जगह छेका इस पानी ने, वही क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, अलग अलग शेप पे डिपेंड करता है और अलग तरीका होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल ये जान लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है कि कितना जगह छेकता है। तो देखिए गैस क्या है ना, कि गैस को अगर हम फ्री छोड़ दें, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसको क्या होता है, जो धुआं होता है, यहाँ पे अगर अगरबत्ती है यहाँ पे जलाए तो यहाँ पे मतलब पूरे रूम में, ये मान लेते हैं ये रूम है, तो क्या होता है पूरे रूम में इसका धुआं फैल जाता है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, उसको उसका प्रेशर बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कंटेनर में, ग्लास में, ये जो है ये क्या है, गैस पार्टिकल्स है। इसमें जैसे ही हम लोग प्रेशर देंगे तो क्या होता है, ये देखिए प्रेशर देंगे, नीचे से ऊपर पे फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर की वजह से ये नीचे दब जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, देखिए गैस पार्टिकल उतना ही है, गैस पार्टिकल उतना ही हुआ, क्या देखिए क्या होता है, गैस पार्टिकल जो होता है ना, उसका जो मैटर होता है वो बहुत दूर दूर तक होता है, ठीक है, दूर दूर तक होता है, और जैसे ही प्रेशर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसमें प्रेशर लगाएंगे, चारों तरफ से दबाएंगे इसको, क्या तो क्या हो जाएगा, सब जितना भी पार्टिकल है सब क्या हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये जो पार्टिकल जैसे ही क्लोज आएगा तो आप देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है, दोनों में कितना फर्क है, ये वॉल्यूम क्या है, कम है, और ये वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। यानी कि प्रेशर जितना बढ़ाएंगे गैस पार्टिकल में उतना ही वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देखिए जान लेते हैं कि जब गैस पर दाब बढ़ाया जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो गैस का आयतन घट जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के कण, यानी कि कण मतलब वही जो उसका पार्टिकल होता है, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जितना भी है ना, ये सब के बीच में बहुत सारा गैप है, जो गैस पार्टिकल्स है सबके बीच में बहुत सारा गैप है। तो तो जैसे ही तो जैसे ही इसको हम इसमें प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सब एक दूसरे के क्लोज आ जाता है, उस गैप को कम कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है। और यह बॉयल के नियम के अनुसार होता है, देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, बॉयल्स नियम, बॉयल्स रूल लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या बताता है, जो बताता है कि एक स्थिर तापमान पर, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर ना बढ़े और ना घटे, तो जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के रेसिप्रोकल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर वॉल्यूम घटेगा, ये अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। ठीक है, यही बॉयल्स लॉ है। तो चलिए आज अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, कि इसमें बोला गया कि इसमें जो ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊष्मा यानी कि हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक यानी कि कंडक्टर होता है। ठीक है, ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट, विद्युत मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और सुचालक मतलब क्या होता है, कंडक्टर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या क्या है, हीरा यानी कि डायमंड, कोयला कोल, ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट ही है, और एंथ्रासाइट। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट जो है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पेंसिल में। ठीक, ग्रेफाइट क्या होता है, हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं। अगर आपको वहां पे चेक करना है कि क्या वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो आप लोग वहां पे आ, ये पेंसिल का यूज करके चेक कर सकते हैं कि उसमें जो ग्रेफाइट है उससे क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, पहले पहले तो हम पता करेंगे कि एसिड होता क्या है। देखिए एसिड क्या होता है कि H प्लस आयन लूज करने का जो कैपेसिटी जिसमें ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि जितना भी ये एसिड होगा सब में क्या होगा, H प्लस आयन होगा, यानी कि H होगा, हाइड्रोजन होगा, इसे समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन है तो एसिड ही होगा, लेकिन उसमें आ, ये हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जितना भी एसिड है सब में हाइड्रोजन होगा। देखिए दो तरह का एसिड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो H प्लस आयन जो लूज करता है, आ, जो भी एलिमेंट या एटम H प्लस आयन जितना जल्दी लूज करेगा उतना जल्दी वो, सॉरी, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वीक एसिड में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए दो तरह का एसिड होता है, इसमें भी क्या होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एक होता है क्या, ऑर्गेनिक एसिड, और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जो कि हमको नेचुरली मिलता है। ठीक है, नेचर के द्वारा मिलता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है जो कि हम लोग लैब में बनाते हैं। तो देखिए जो ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एसिड इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है या कौन सा वीक होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है जो कि नेचुरली हमको मिलता है, और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि हम लोग लैब में इसको प्रिपेयर करते हैं। और देखिए इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसी वजह से हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड को आ, मतलब खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही ऑर्गेनिक एसिड, जितना भी फल देखे हैं, जितना भी फल में आ, एसिड होता है वो सब क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। और हम फल खाते हैं, जैसे नींबू हो गया, नारंगी हो गया, पपीता हो गया। ठीक है, तो वो सब में वीक एसिड होता है, और वही ऑर्गेनिक एसिड होता है। और इनऑर्गेनिक एसिड जो कि हम लोग अपने घर में, अपने घर के फर्श को साफ करने के लिए या फिर अपने बाथरूम को साफ करने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो सब इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए हम पहचानेंगे कैसे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है और इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। तो देखिए पहली बात तो एसिड होने के लिए क्या होता है कि H प्लस आयन होना जरूरी है। तो ऑप्शन में देखिए सब में H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। ठीक है, लेकिन H प्लस आयन होना जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक एसिड के लिए। यहाँ पे क्या है कि H, अगर ये कार्बन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर कार्बन, उस एसिड में कार्बन हो या फिर कार्बन का कंपाउंड है, तो वो क्या होता है, वीक एसिड होता है जो कि हम लोगों को नेचर के द्वारा मिलता है। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन देख सकते हैं, ये क्या है, H2CO3, यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है, वीक एसिड है जो कि नेचुरली मिलता है। दूसरा यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन में CH3COOH। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। तीसरा देखिए यहाँ पे HCN, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे HNO3, इसमें कोई भी कार्बन कम, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वीक एसिड ऑर्गेनिक के मुकाबले। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक, सॉरी, HNO3। तो देखिए यहाँ पे जो अभी हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ एसिड का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, जैसे HCl, देखिए इसमें भी कार्बन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन है। दूसरे में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रो हाइड्रोब्रोमी ब्रोमिक एसिड जो कि HBr है, हाइड्रो आयोडिक एसिड जो कि HI, फिर परक्लोरिक एसिड,
HClO4 और HClO3 क्लोरिक एसिड। तो एग्जाम में क्या होता है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस एसिड का जैसे HCl है तो उसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला, इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, HCl को हम क्या बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 को बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारा एसिड है जिसका कि नाम, सबका तो नहीं लेकिन कुछ कुछ एसिड का नाम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो ये जो था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा, इसलिए हम बोले कि हम अगला क्वेश्चन वहाँ पे लेके गए और अच्छा